एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने तक की इजाजत नहीं थी, जिसे पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर बना पूरे भारत का संविधान निर्माता, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है आत्मसम्मान की, ये कहानी है उस इंसान की जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। साल 1891। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ भीमराव का। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में ना कोई दोस्त, ना कोई सम्मान, कभी कभी तो उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। एक दिन प्यास से परेशान छोटे भीम ने पानी मांगा, लेकिन कोई भी उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि समाज ने उन्हें अछूत मान लिया था। लेकिन उस दिन भीम ने एक फैसला किया, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, दिन रात मेहनत की, और एक दिन वो पहुंचे विदेश, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं थे, वो बन चुके थे एक महान विद्वान। लेकिन उनका असली मकसद था अपने समाज को बराबरी दिलाना। भारत लौटकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब उन्हें भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिला, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब बराबर। उन्होंने सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनकी एक बात आज भी गूंजती है, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। आज अगर हम आजाद हैं, अगर हमें बराबरी का हक मिला है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में मुश्किलें आए, तो याद रखना, एक छोटा सा बच्चा जिसे पानी तक नहीं दिया जाता था, वही बना भारत का सबसे बड़ा कानून बनाने वाला। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विदेश से पढ़कर भारत लौटे, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या? क्या वो एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे? हाँ, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। उन्होंने देखा कि समाज अभी भी उसी अंधकार में है, जहां इंसानों को बराबरी नहीं मिलती। और तभी उन्होंने ठान लिया, अब बदलाव लाना ही होगा। उन्होंने लोगों को जगाना शुरू किया, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। उन्होंने जगह जगह भाषण दिए, लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। एक दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया, महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने और उनके साथियों ने सार्वजनिक पानी के टैंक से पानी पिया। यह सिर्फ पानी पीना नहीं था, यह था अपने अधिकारों की पहली जीत। पूरा समाज हिल गया, लोगों को समझ आने लगा कि बदलाव आ रहा है। फिर उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा, अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम खुद अपनी राह बनाएंगे। उन्होंने हजारों लोगों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को अपनाया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह था आत्मसम्मान की क्रांति। उनकी सोच साफ थी, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। फिर आया वो पल जब उन्हें भारत का संविधान बनाने का मौका मिला, और उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिसमें हर इंसान बराबर है।
आज जो हमें अधिकार मिले हैं वो उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने हमें सिखाया, ज्ञान ही असली ताकत है, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई तुम्हें कमजोर समझे या तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे, तो याद रखना, एक इंसान जिसने भेदभाव सहा वही बना देश का सबसे बड़ा नेता। संघर्ष, क्रांति और बदलाव, ये सब करने के बाद भी डॉक्टर B.R. अंबेडकर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने देश को संविधान दिया, हर इंसान को बराबरी का हक दिलाया, लेकिन अंदर से वो जानते थे, कानून बदल सकता है, पर समाज की सोच बदलना अभी बाकी है। उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, शरीर थक चुका था, लेकिन उनका हौसला अब भी पहाड़ जैसा मजबूत था। अपने आखिरी समय में भी वो लिखते रहे, सोचते रहे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हर इंसान पढ़े और अपने अधिकारों को समझे। 6 दिसंबर 1956, वो दिन जब भारत ने अपना एक महान सपूत खो दिया। लेकिन सच ये है, वो कभी गए ही नहीं। आज भी उनकी सोच हर इंसान के अंदर जिंदा है, हर उस बच्चे में जो पढ़ना चाहता है, हर उस इंसान में जो अपने हक के लिए लड़ता है। उन्होंने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, जीने का तरीका सिखाया, सम्मान से जीना सिखाया, कभी हार न मानना सिखाया। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो एक बार याद करना, एक इंसान जिसने हर दर्द सहा, हर अपमान झेला और फिर भी पूरी दुनिया को बदल दिया।